लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत जमींदोज होकर भरभरा कर गिर गई। अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 लोग जख्मी हुए हैं। 15 घंटे से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अफसरों से बात कर अपडेट ले रहे हैं। राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग में तीनों फ्लोर पर गोदाम बने हुए हैं। काम करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे और जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये बड़ा सा इलाका आप देखिए किस तरीके से, ये 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इलाका है। किस तरीके से यहाँ पर दवा के गोदाम थे, इसके अलावा जो गिफ्ट आइटम होते हैं उसका गोदाम था, और इसके अलावा व्यवसायिक की बिल्डिंग थी। बनाई भी मजबूत गई है देखने से, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो ट्रक यहाँ पर अनलोडिंग करने के लिए आया था, जब वो ट्रक बैक साइड में पार्क करने के लिए जा रहा था, उसी दौरान बताते हैं कि ट्रक बैक साइड में जाते समय शायद कोई पिलर ट्रक की चपेट में आया है और धीरे धीरे भरभरा करके ये बिल्डिंग गिर गई है। हालांकि बिल्डिंग गिरने में थोड़ा वक्त लगा है, इसी वजह से कुछ लोग जो अंदर थे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है, उनको बाहर निकलने का मौका भी मिल गया, लेकिन ज्यादातर लोग अंदर फंस गए, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल हो चुके हैं। इस बिल्डिंग का जो नक्शा है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA से पास था, लेकिन किस हालात में बिल्डिंग गिरी, किन वजहों से बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरने की वजह ट्रक की पिलर में टक्कर ही है या कोई और भी है, इसको लेकर के तमाम जो जांच है वो जारी है। अभी भी आप देखिए कि SDRF और NDRF के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड से भी बाकायदा चेकिंग कराई गई है कि कोई इंसानी जान तो अंदर मौजूद नहीं है, और जो यहाँ SDRF और NDRF के जवान मौजूद हैं उनके हेलमेट में बाकायदा लाइट लगा हुआ है, यानी कि फुल्ली इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर SDRF और NDRF के जो लोग हैं वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अगर पोकलैंड के आप पीछे भी देखेंगे तो SDRF और NDRF के लोग मैनुअल सर्च भी कर रहे हैं, ताकि कोई भी अंदर ना फंसा रह जाए। इस बात की न सिर्फ तस्दीक की जा सके बल्कि इस बात को एस्टैब्लिश भी किया जा सके। लंबे समय से, यानी कि लगभग अगर बात किया जाए तो पिछले 20 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मौके पर सीनियर ऑफिसर्स आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मरना और लोगों का घायल होना अपने आप में कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग हादसे को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब SOPs बनाई जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से ट्रकों को पार्क किया जाए। 3 मंजिला इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर स्पेयर पार्ट्स का एक गोदाम था, दूसरी मंजिल पर दवाओं का स्टोर बना हुआ था और तीसरी मंजिल पर गिफ्ट आइटम का वेयर हाउस था। हादसे के वक्त इस बिल्डिंग में 40 से 50 लोगों की मौजूदगी थी। ये भी बताया जा रहा है कि बैक करने के दौरान ट्रक पिलर से टकरा गया और फिर बिल्डिंग अचानक से गिरने लगी, क्योंकि बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी। कई लोग सही सलामत निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 30 से 35 लोग इसमें फंस गए, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम जिस तरीके से हादसा हुआ, जिस तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात किया जाए तो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में अभी भी जारी है। लोकल प्रशासन, फायर ब्रिगेड, SDRF और NDRF पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्पॉट है उस स्पॉट पर अभी भी नगर निगम के आपको बुलडोजर नजर आएंगे, इसके अलावा पोकलैंड मशीनें नजर आएंगी। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो SDRF और NDRF की टीमें भी मौके पर जुटी हुई हैं। सीनियर ऑफिसर तेज स्वरूप सिंह भी देखिए मौका मुआयना करके बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, कोई इंसानी जान अंदर मौजूद तो नहीं, क्या लग रहा है सर? अब तक तो लगातार काम चल रहा है और बड़ी सावधानी से इसमें NDRF या SDRF की टीम काम कर रही है और डॉग स्क्वाड भी बीच बीच में लगा करके देखा जा रहा है। और अभी तक तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जब तक पूरा काम समाप्त न हो जाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, कोशिश की जाएगी कि शाम तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए, देर रात तक। सर, प्रथम दृष्टया कुछ समझ में आ रहा है सर बिल्डिंग गिरने का कारण क्या रहा? अभी तो LDA के बाकी जो लोग हैं इसके टेक्निकल वो बताएंगे क्यों गिरी है, तो उसकी अलग से रिपोर्ट आएगी तो समझ में आ जाएगा। और LDA अपनी जो फॉल्ट होगी, क्या फॉल्ट है वो देखेंगे अपने स्तर पर। बाकी विवेचना स्तर पर टेक्निकल रिपोर्ट ली जाएगी और उसके आधार पर जो हादसे के तुरंत बाद NDRF, SDRF, फायर फाइटर्स, नगर निगम की टीमें मौके पर मौजूद थी। पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो भी वहां पर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। अभी भी राहत और बचाव का कार्य जारी है।
रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने डीएम से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती घायलों के मुताबिक अचानक से बिल्डिंग गिरी और फिर एरिया मलबे का ढेर बन गया। लोगों को संभलने का भी बहुत मौका नहीं मिल पाया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो हादसा हुआ है, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद नतीजा सामने आएगा, लेकिन अभी तक क्या फैक्ट सामने आए हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, एलडीए के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल जब आप लोग को जानकारी मिली, आप लोग मौके पर पहुंचे, तो क्या स्थिति पाया और क्या बताया गया हादसे का प्रथम दृष्टया कारण? हम लोगों को जब जानकारी हुई तो यहाँ तुरंत पहुँचे हम लोग। तो थोड़ा हम लोग लेट थे, इसके पहले यहाँ रेस्क्यू शुरू हो गया था और फिर हम लोग, हमारे यहाँ से भी सारे वरिष्ठ अधिकारी आए और रेस्क्यू में हम लोग लग गए। बीच में देर हो गई थी, ऑफिस बंद, फिर हम लोगों ने फिर भी ये पता चला गया कि इसके नक्शे उक्शे के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए। तो ये पता चला कि 2010 में इसका नक्शा पास था। ये भी जानकारी हम लोगों ने अपने स्टाफ से, पूर्व स्टाफ से पता किया और कुछ लोकल जानकारी और इकट्ठे करने की कोशिश की कि इस